ओम शांति। प्यारे मित्रों, सत्र की शुरुआत में मैं आपके साथ एक छोटा सा प्रसंग साझा करना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रतापी और ज्ञानी राजा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चों, मेरा इस शरीर में समय अब समाप्त हो रहा है। मैं तुम्हें अपनी संपत्ति सौंपना चाहता हूं। बड़े पुत्र ने राजा के विशाल खजाना और सोने चांदी के भंडार मांग लिए। दूसरे पुत्र ने राजा के वैभवशाली महल और उपजाऊ भूमि मांग ली। लेकिन सबसे छोटा पुत्र, जो स्वभाव से ही बहुत शांत और गंभीर था, वह चुपचाप खड़ा रहा। जब राजा ने उससे पूछा, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए, तो उस छोटे पुत्र ने बड़े ही आदर भाव के साथ अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, मुझे सोने चांदी के महल नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपका वह आंतरिक बल, आपकी आंतरिक दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य चाहिए, जिसके बल से आपने अपने जीवन के बड़े से बड़े तूफानों को शांत किया। राजा मुस्कुराया। उसने अपने उस पुत्र के मस्तक पर अपना हाथ रखा और अपनी पूरी विल पावर यानी संकल्प शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति को उसे वरदान के रूप में सौंप दी। समय बीता। बड़े भाइयों का धन और महल बाहरी परिस्थितियों के कारण नष्ट हो गए, लेकिन उस छोटे बेटे ने अपने पिता से मिले उस मनोबल, योग बल और आध्यात्मिक खजाने के दम पर शून्य से एक नया और कहीं अधिक दिव्य बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। इस दिव्य कहानी के गहरे भाव के साथ आप सभी प्यारे दर्शकों और अध्यात्म के खोजियों का आज के इस विशेष आध्यात्मिक सत्र में हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस आत्मीय संवाद में हम अपने जीवन को भीतर से बदलने के लिए कुछ गहरे रहस्यों की चर्चा करेंगे। आज हम विशेष रूप से सीखेंगे वसीयत का असली अर्थ क्या है। भौतिक प्रॉपर्टी के साथ साथ आध्यात्मिक प्रॉपर्टी का वसीयत लेना भी जरूरी है। विल पावर का वास्तविक स्वरूप क्या है, हम अपने मन की स्थितियों से परिस्थिति को तुरंत कैसे बदलें, जैसे कार के गियर बदले जाते। स्नेह और शक्ति का संतुलन, कैसे प्रेम में रहते हुए भी हम पूरी तरह से मोह से मुक्त और शक्तिशाली बने रह सकते हैं। सामना और सहन करने की शक्ति, जीवन के दुखों, बीमारियों और कर्मों के कड़े हिसाब किताब को मुस्कुराते हुए पार करने का व्यवहारिक तरीका क्या है। मित्रों, आज के इस चिंतन का आधार अव्यक्त बाप दादा की 18 जनवरी 1976 को मधुबन में उच्चारित की गई अलौकिक मुरली है, जिसका शीर्षक है समर्थी दिवस के रूप में
स्मृति दिवस। तो आइए इस ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और अपने भीतर छिपी हुई आंतरिक शक्तियों को जगाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर साल 18 जनवरी का दिन हम सभी ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के लिए एक अत्यंत भावुक और साथ ही साथ एक अत्यंत गौरवशाली दिन होता है, क्योंकि आज के ही दिन 18 जनवरी 1969 को साकार ब्रह्मा बाप ने अपने शरीर छोड़े थे और बेहद की सेवा अर्थ सूक्ष्म शरीर धारण किए थे। लौकिक दुनिया में जब कोई व्यक्ति इस संसार से जाता है तो उसे स्मृति दिवस या पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है, जहां केवल यादें होती हैं, आंसू होते हैं और एक खालीपन होता है। लेकिन हमारे प्यारे साकार पिता प्रजापिता ब्रह्मा ने जब 18 जनवरी 1969 को अपने इस नश्वर शरीर को त्यागा और अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया, तो परमात्मा ने उस दिन को केवल स्मृति दिवस नहीं बल्कि समर्थि दिवस भी कहा। आज के इस अव्यक्त मुरली में ये कहा गया है कि आज के दिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थि दिवस भी है। आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा, साकार द्वारा शक्तियों को तन मन और धन विल किया, वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पार्ट के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के लिए विल पावर विल करनी है। इस रहस्य को जरा गहराई से समझिए। जब एक पिता अपने बच्चों के लिए वसीयतनामा लिखता है तो वह उसमें लिखता है कि मेरे जाने के बाद मेरी जमीन, मेरी गाड़ियां या मेरा बैंक बैलेंस मेरे बच्चों का होगा। लेकिन ब्रह्मा बाप ने अपने अंतिम समय में अपनी शक्ति सेना को, अपने बच्चों को क्या वसीयत की, क्योंकि उन्होंने अपने तन मन धन की आहुति तो विश्व सेवा अर्थ, विश्व कल्याण अर्थ पहले ही दे दी थी। लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए अपनी संपूर्ण विल पावर, आध्यात्मिक शक्ति, योग की शक्ति को बच्चों के नाम वसीयत कर दी। इसे एक सुंदर उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे सूर्यास्त के बाद सूर्य अपनी पूरी रोशनी, अपनी ऊर्जा चंद्रमा को ट्रांसफर कर देता है, ताकि रात के अंधेरे में चंद्रमा की शीतलता से पूरी पृथ्वी को रोशनी और सुकून मिलता रहे। ठीक इसी तरह साकार ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होकर अपनी संपूर्ण तपस्या का बल, अपनी किरणों, अपनी शक्तियों को अपने बच्चों के भीतर समा दी, ताकि वे इस अज्ञानता और तनाव से भरे संसार में शीतलता की किरणें फैला सके। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे पास इतनी बड़ी आध्यात्मिक वसीयत है तो हम खुद को कमजोर और असहाय कैसे महसूस कर सकते हैं? हम उस अविनाशी खजाने के वारिस हैं। परमात्मा ने इस मुरली में विल पावर की
एक बेहद अनोखी व्यवहारिक परिभाषा दी है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि विल पावर का मतलब है अपनी बात पर अड़े रहना या बहुत कड़ा संकल्प करना, लेकिन अध्यात्म में विल पावर का अर्थ बिल्कुल अलग है। बाबा कहते हैं, जो चाहें, जिस घड़ी चाहें, वैसे अपना स्वरूप धारण कर सकते हैं। ये है विल पावर। अर्थात विल पावर का मतलब अध्यात्म की भाषा में स्वरूप परिवर्तन करने की कला। जब चाहे, जैसे चाहे, परिस्थिति अनुसार अपने स्वरूप को हम बदल सकें। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं और आप शांत होना चाहते हैं, लेकिन आपका मन शांत होने का नाम ही नहीं लेता? आप चाहते हैं कि आप सो जाएं, लेकिन आपके दिमाग में विचारों का चक्रवात चलता रहता है। आप चाहते हैं कि आप किसी को क्षमा कर दें, लेकिन आपका गुस्सा बार बार बाहर आ जाता है। यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि आप के अंदर विल पावर की कमी है, जिससे कि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। इसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जब आप कार चलाते हैं तो उसमें एक गियर बॉक्स होता है। जब आप तीखी चढ़ाई पर चढ़ रहे होते हैं तो आप पहले या दूसरे गियर का उपयोग करते हैं, जिसमें ताकत होती है लेकिन गति कम होती है। और जब आप एक सपाट सुंदर एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप 5वें या 6ठे गियर में जाते हैं। जहां गति अधिक होती है, गाड़ी बहुत सहजता से चलती है, लेकिन ताकत कम होती है। अब कल्पना कीजिए कि आपकी कार का गियर बॉक्स जाम हो जाए और आप 5वें गियर में चल रहे हैं और अचानक सामने कोई बड़ी चढ़ाई या खड्डा आ जाए, लेकिन आप गियर बदल ही ना पाए, तो क्या होगा? इंजन बंद हो जाएगा या फिर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। ठीक यही बात हमारे मन के साथ होती है। हमारा मन भी एक वाहन की तरह है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें बहुत शक्तिशाली, दृढ़ और साहसी बनना होता है। अर्थात पहला या दूसरा गियर लगाना होता है, जिसमें ताकत की जरूरत है, गति की नहीं। और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां हमें बहुत ही प्रेममय, दयालु और बच्चों जैसा सरल बन जाना होता है। अर्थात अब 5वें या 6ठे गियर में चलना होता है। परिस्थिति एक समान नहीं रहती, तो मन स्थिति भी एक समान नहीं रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए। असली विल पावर यह है कि आप जब चाहें, जिस क्षण चाहें, अपने मन के गियर को बदल सकें। अगर आप ऑफिस से तनाव में घर जा रहे हैं तो ऑफिस के गियर को वही छोड़कर घर में प्रवेश करते ही 5वें गियर में, अर्थात स्नेही और शांत गियर में आ सकते हैं। ऐसा अभ्यास है। अगर आपके शरीर में कोई दर्द या बीमारी है तो मन को शरीर के भान से ऊपर उठाकर तुरंत अशरीरी और शांत स्थिति में टिक सके। क्या हम अपने मन के गियर को इतनी तेजी और नियंत्रण के साथ बदल पाते हैं? यदि नहीं, तो हमें अपने अंदर के विल पावर को जागृत करना होगा। आइए अब बात करते हैं
कि आज के इस आधुनिक युग में हमारे रिश्तों और हमारे समाज में इस ज्ञान की क्या प्रासंगिकता है। आज के समय में दो तरह के लोग हैं, एक तो अति संवेदनशील और स्नेही, जो दूसरों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन भावुक होने के कारण वे कमजोर भी होते हैं। दूसरों के थोड़े से ऊपर नीचे व्यवहार बदलने से वे टूट जाते हैं। उनका प्रेम मोह में बदल जाता है। वे दूसरों की खुशी के लिए खुद का मानसिक संतुलन खो देते हैं। और दूसरे टाइप के जो व्यक्ति हैं वे अति कठोर और शक्तिशाली, जो नियमों में बहुत पक्के होते हैं, जिनके पास अनुशासन नियंत्रण है, लेकिन उनके जीवन में प्रेम, करुणा, आत्मीय स्नेह का सूखा पड़ा है। वे दूसरों को दबाकर रखना चाहते हैं। ये दोनों ही स्थितियां अधूरी हैं। अत्यधिक भावुक होना, अत्यधिक संवेदनशील होना, यह भी गड़बड़ है। अत्यधिक कठोर होना, यह भी गड़बड़ है। परमात्मा हमें सिखाते हैं अलौकिक यानी सच्ची दिव्यता क्या है, अलौकिक प्रेम क्या है। बाबा कहते हैं कि अलौकिकता यह है कि जो प्रेम के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो। सिर्फ प्रेम में स्वरूप बन जाना यह लौकिकता हो गई। गुलाब के फूल को देखो। गुलाब के फूल में अपनी कोमलता होती है, अपना सौंदर्य होता है, अपनी खुशबू होती है। सौंदर्य, कोमलता, खुशबू उसके अति संवेदनशील, भावुक और प्रेमी होने का प्रतीक है। लेकिन साथ ही साथ उसमें अपनी सुरक्षा के लिए कांटे भी होते हैं। ये कांटे नियम, मर्यादा और अनुशासन के प्रतीक हैं। कांटे उस गुलाब की कोमलता को नष्ट नहीं करते, बल्कि उसे सुरक्षित रखते हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारा दिल गुलाब की तरह बेहद कोमल, स्नेही और दयालु हो, लेकिन हमारी चेतना में मर्यादाओं और आत्मिक शक्ति के ऐसे कांटे अर्थात सुरक्षा कवच हो, जो हमें किसी भी नकारात्मक प्रभाव या मोह में बहने न दे। मान लीजिए कि आप एक माता पिता हैं। आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। यह आपका स्नेह स्वरूप है। लेकिन अगर बच्चा कोई गलत आदत सीख रहा है और आप केवल उसके प्रति मोह के कारण चुप रहते हैं कि बच्चा दुखी हो जाएगा, मैं उससे बोलूंगा तो नाराज हो जाएगा, तो यह आपका लौकिक प्रेम है जो आपको कमजोर बना दे रहा है और उसे बर्बाद कर देगा। यहां आपको अपने स्नेह के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप को भी मिलाना होगा। आपको प्यार से लेकिन बेहद दृढ़ता के साथ उसे सही रास्ता दिखाना होगा। बिना गुस्से के, केवल आंतरिक शक्ति के बल पर उसे अनुशासन सिखाना होगा। यही है स्नेह और शक्ति का संतुलन। आज हमारे कार्यस्थलों पर भी इसकी बहुत जरूरत है। एक लीडर को अपने सहकर्मियों के प्रति स्नेही भी होना चाहिए, लेकिन काम की गुणवत्ता और अनुशासन को लेकर उतना ही दृढ़ भी होना चाहिए। प्यारे मित्रों, इस मुरली में बाप दादा ने साकार ब्रह्मा के अंतिम क्षणों का, उस महान दृश्य का वर्णन किया है जो हम सबके लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। अंतिम समय में ब्रह्मा बाबा के सामने
दो चुनौतियां थीं। बच्चों के प्रति उनका अगाध प्रेम, सागर जैसा स्नेह, और शरीर की अत्यंत तीव्र शारीरिक व्याधि अर्थात कर्म भोग, शारीरिक कष्ट। एक साधारण इंसान के सामने जब ये दो स्थितियां आती हैं, एक तो आप सामने वाले को बहुत प्रेम कर रहे हो, दूसरा आपका शरीर इतना जर्जर है कि अभी छूटे कि तभी छूटे, तो लोग क्या होते हैं? रोने लगते, चिल्लाने लगते, शिकायत करने लगते हैं, या मोह में आकर विचलित हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने इन दोनों स्थितियों को कैसे पार किया? यह मुरली बताती है, साकार संबंध सम्मुख होते हुए भी शक्ति और सहन करने की भी शक्ति रही उनमें। यही दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा। एक तरफ स्नेह को समाना और दूसरी तरफ हुआ लास्ट का हिसाब और किताब सहन शक्ति से समाप्त करना। बाबा ने अंतिम समय में सागर की तरह व्यवहार किया। सागर की क्या विशेषता होती है? उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, नदियां अपना सब कुछ लेकर उसमें विलीन हो जाती हैं, लेकिन सागर अपनी सीमाओं को नहीं लांघता। वह सब कुछ अपने अंदर समा लेता है और ऊपर से बिल्कुल शांत दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा बाप ने बच्चों के प्रति अगाध स्नेह को और शारीरिक कष्ट को, दोनों को अपने अंदर समा लिया और ऊपर से वो बिल्कुल शांत, गंभीर और अविचलित दिखे। बाबा ने अपने बच्चों के प्रति असीम प्यार को भी अपने भीतर समा लिया। उसे आंसुओं या व्याकुलता के रूप में बाहर आने नहीं दिया और शरीर के कड़े दर्द को भी अपनी सहन शक्ति से समा लिया। उनके चेहरे पर सिकन भी नहीं आने दी। इसको ही कहते हैं विल पावर। जैसे सोने को जब भट्ठी में तपाया जाता है तो वह पिघलता है, लेकिन वह पिघल कर भी नष्ट नहीं होता, बल्कि अशुद्धियों से मुक्त होकर कुंदन बन जाता है। इसी प्रकार से जब हमारे में कोई बीमारी या कड़वी परिस्थिति आती है तो हमें शिकायत करने के बजाय मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, मेरे को ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसी शिकायत के बजाय हमें उसे आध्यात्मिक भट्टी समझना चाहिए, जिसमें तप कर हम एक शुद्ध सोना बनेंगे। हमें योग अग्नि और सहन शक्ति के बल पर उस कर्म भोग को मुस्कुराते हुए चुप करना चाहिए। जब हम रोते हैं, चिल्लाते हैं या शिकायत करते हैं तो हमें अपनी बची खुची ऊर्जा को भी गंवा देना पड़ता है। लेकिन जब हम शांत रहकर उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी विल पावर उस दर्द को बहुत छोटा कर देती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सुबह से लेकर रात तक की हम अपनी दिनचर्या में इस अद्भुत विल पावर और समाने की शक्ति को कैसे विकसित करें। इसके लिए हम आप सबको 3 बहुत ही सरल और व्यवहारिक कदम साझा कर रहे हैं। पहला, सुबह सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले अपने विचारों को कंट्रोल करें। सबसे पहले आप शांति से बैठें और स्वयं को आत्म स्वीकृति दें कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी सत्ता, परमात्मा पिता की संतान हूं। मैं शक्ति स्वरूप हूं, उन्हीं के समान प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप। इस प्रकार से सुबह सुबह अपने आप को ऐसे पॉजिटिव विचारों से
भरपूर करें। दिन में आप स्टॉप थेरेपी अपनाएं। बीच बीच में काम करते करते 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए अपने आप को रोकें और गहन शांति में डूब जाएं। तो इससे आपका वैचारिक जो ट्रैफिक होगा वो आपके हाथ में रहेगा। तीसरा, सोने से पहले आप अपनी सारी दिनचर्या को परमात्मा पिता पे समर्पित करें। दिन में अगर कोई गलती हुई हो किसी आत्मा के प्रति तो आप उससे मन में ही क्षमा मांग ले। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया हो तो उसे क्षमा कर दे। इस प्रकार से पहले लव का दान दे संसार को और फिर लाइट हल्केपन का दान दे। स्वयं भी हल्के होंगे और सो जाएंगे। अगर हम ऐसे व्यवहारिक कदम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे अंदर ये विल पावर विकसित हो जाती है। हम अपने मन को नियंत्रित कर ले जाते हैं, मन के गियर को बदलने में समर्थ हो जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर संवाद का सार केवल यही है कि आप इस संसार में अकेले या कमजोर व्यक्ति नहीं हैं। आपके सिर पर स्वयं परम पिता परमात्मा का वरदानी हाथ है और ब्रह्मा बाप की विल पावर की वसीयत आपके नाम है। सच्चा आध्यात्मिक योद्धा वो नहीं है जो परिस्थितियों को बदलने की जिद करे, बल्कि वह है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं के स्वरूप को बदलने की विल पावर रखता हो। स्नेह में बहना नहीं है, बल्कि स्नेह और शक्ति दोनों का संतुलन रखना है। न तो स्नेह में बहना है, न शक्ति में अकड़ना है। कोई भी तूफान हमारी आंतरिक शक्ति को हिला न सके। आज इस समर्थी दिवस के पावन अवसर पर अपने आप से वादा कीजिए, अपने भीतर झांकिए और देखिए कौन सा ऐसा पुराना स्वभाव, कौन सी ऐसी पुरानी याद या कड़वा रिश्ता है जिसे आप अब तक पकड़ कर बैठे हैं। कौन सी ऐसी बीमारी है या परिस्थिति है जिसे लेकर आप रोज शिकायत करते हैं या रोते हैं। आज ही समय है उस दिव्य वसीयत के वारिस बनिए। अपनी विल पावर को जगाइए और उस कड़वाहट को, उस दर्द को अपने भीतर सागर बनकर समा लीजिए। शिकायत करना बंद कीजिए और समर्थ बन जाइए। याद रखिए, जब तक आप अपने हाथों में अतीत के पत्थरों को पकड़े रखेंगे, तब तक आप परमात्मा द्वारा दिए जाने वाले सुख और शांति के मोतियों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उन पत्थरों को आज ही छोड़ दीजिए। उठिए, अपनी आत्मिक स्थिति को पहचानिए। पूरे आत्मविश्वास के साथ कहिए कि विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप सभी खुश रहें, समर्थ रहें और हर परिस्थिति में विजयी रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं के साथ आज के इस सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी को ओम शांति और बहुत बहुत धन्यवाद।